Two rods each of mass m and length L are placed along x and y axis as shown in figure. Coordinates of the center of mass of the combination is. तो हमको एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें दो रॉड्स हैं, इनके सेंटर ऑफ मास का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो फार्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले तो आपको. तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा. तो एक्स सी एम की वैल्यू होती है m1 वेक्टर m2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2. सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा m1 y1 वेक्टर m2 y2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2. ढूंढना है हमको m1 x1 और m2 x2 m1 y1 m2 y2 ये क्या है, बस ये ढूंढ लिया, काम हो गया. अब m1 m2 दो इसको m1 मान लो, एक को, दूसरे को m2 मान लो. दोनों के मास तो सेम ही है. इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, मास तो सेम ही है. तो m1 m2 दोनों बराबर किसके हैं, m के. चलो ये तो हो गया. अब x1 x2 फाइंड करो. x1 क्या है, x1 है ओरिजिन से जो फर्स्ट वाली रॉड है उसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी होगी, है L/2. ऐसे ही ये हो जाएगा आपका, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा L/2 कॉमा 0. तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1. ऐसे ही दूसरी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन से कितनी दूर है, वो ओरिजिन से दूर है, x कोऑर्डिनेट आपका 0 है और y कोऑर्डिनेट आपका L/2 है. तो यह हो जाएगा आपका x2 कॉमा y2. ठीक है, x1 y1 भी है, x4 y2 भी है. उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बस आंसर बन जाएगा तुम्हारा. तो x सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, वेक्टर है तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है. m1 की जगह m, x1 की जगह आ जाएगा L/2, m2 की जगह m, x2 की जगह आ जाएगा 0 अपॉन 2m. ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास m1 की जगह m, y1 की जगह आ जाएगा 0, m y2 की जगह आ जाएगा L/2 और ये हो जाएगा 2m. सॉल्व करेंगे इसको. x सेंटर ऑफ मास m L/2 हो जाएगा ये, और अपॉन में क्या आ रहा है 2m. m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका m से m गया L/4. इधर देखेंगे y सेंटर ऑफ मास, तो m L/2 इंटू 1/2m. m से m गया, ये भी आ जाएगा अपना L/4. तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे L/4 L/4 L/4. This will be the answer. Thank you.